तो हम देखते हैं कि किंग कोराक के सामने दूसरा ओमनी गॉड आ चुका होता है, जिसे वहां पर देखकर हितोशी काफी ज्यादा चौंक जाता है। लेकिन किंग कोराक मुस्कुराते हैं और तभी वो दूसरा ओमनी गॉड कहता है, कैसे हो कोराक? हमें मिले हुए एक अरसा बीत चुका है, मेरे पुराने दोस्त। जिसके ऊपर किंग कोराक मुस्कुराते हुए कहते हैं, वाकई में तुम्हारे जैसे धोखेबाज के मुंह से दोस्त शब्द सुनकर पता नहीं क्यों लेकिन तुमसे नफरत सी होनी चालू हो चुकी है, ओमनी गॉड। और तभी वो दूसरा ओमनी गॉड ये सुनकर मुस्कुराता है, पर तभी कोराक कहते हैं, तो क्या तुम यहां पर मुझसे लड़ने के लिए आए हो? तो चलो इसे शुरू करते हैं, क्योंकि बरसों से मैंने अपने धोखेबाज दोस्त का इंतजार किया है। मैं उस पल को कभी भी नहीं भूल सकता जब मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरे पीठ पीछे वार किया था। तो चलो इसे शुरू करने का समय आ चुका है, ओमनी गॉड। जिसके ऊपर तभी वो ओमनी गॉड भी कहते हैं, कोराक, फिलहाल के लिए मैं यहां पर लड़ने के मूड से बिल्कुल भी नहीं आया। हमारे बीच में काफी सारी गलतफहमी हुई थी, पहले उससे दूर कर लें, उसके बाद हमारा लड़ना तो तय है। ओमनी गॉड की बातों को सुनकर कोराक कुछ भी नहीं कहते, पर हितोशी थोड़ा सा हैरान होता है। दूसरी ओर हम उन सभी को देखते हैं। ताइजू अपनी पावर को बढ़ाते हुए यामोशी से कहता है, तो क्या तुम तैयार हो सैयन गॉड? पिछली बार जो हमने लड़ाई को अधूरा छोड़ा था, इस बार उसे खत्म करने का समय आ चुका है। ये सुनकर यामोशी भी अपनी पावर को बढ़ा लेता है और यामोशी कहता है, मैं पूरी तरीके से तैयार हूं, आज जाओ ताइजू। ये बोलने के बाद यामोशी और ताइजू एक दूसरे की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपने जोरों के हिट करते हैं, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। लेकिन इस बार ताइजू पीछे हटता है यामोशी के पंच के कारण। लेकिन अब यामोशी रुकने का नाम नहीं लेता, वो दोबारा ताइजू के ऊपर अपने कई सारे वार करने लगता है। और तभी हम सभी आरिमा को देखते हैं, जो कि अपनी पावर को बढ़ाते हुए ज़ाइकोर के सामने आते हुए खड़ा हो जाता है। और तभी ज़ाइकोर कहता है, क्या बात है लेजेंडरी सैयन आरिमा, हमारी मुलाकात काफी अरसे के बाद हो रही है। जो सुनकर आरिमा कहता है, ज़ाइकोर, अभी भी समय है। कागुया तो समझने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन तुम समय रहते संभल जाओ, वरना ये मुलाकात तुम्हारे लिए भारी पड़ सकती है। ये कहने के बाद आरिमा ज़ाइकोर की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ते हुए उसके ऊपर अपना हमला करता है। लेकिन ज़ाइकोर मुस्कुराते हुए आरिमा के वार को अवॉइड करता है और वो आरिमा के ऊपर अपना एक जोरों का हिट करता है, जिसके कारण
आरिमा काफी दूर जाकर गिरता है और तभी ज़ाइकोर कहता है, आरिमा, ये सोचने की गलती बिल्कुल भी मत करना कि मैं पहले जैसा ही हूं। इतने सालों में मैंने अपनी ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ा लिया है और तुम मेरे बारे में तो जानते ही हो मेरा पोटेंशियल कितना ज्यादा है। और तभी हम देखते हैं कि आरिमा दोबारा खड़ा होता है और आरिमा सीधा अपनी दूसरी फॉर्म पर आ जाता है और आरिमा मुस्कुराते हुए कहता है, यह जानकर मुझे खुशी हुई कि तुमने अपनी ताकत को बढ़ाया। तो लगता है कि इस लड़ाई में मजा आएगा ज़ाइकोर। और तभी ज़ाइकोर बहुत ही तेजी के साथ आरिमा से जाकर भिड़ जाता है। वो दोनों भी अपनी लड़ाई को वहीं पर शुरू करते हैं, जिस कारण वहां पर कई सारे धमाके होते हैं। और तभी हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि ग्रेटोस के सामने खड़ा होता है। और तभी ग्रेटोस कहता है, क्या बात है बच्चे, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तुम जानते हो कि मैं कौन हूं। जो सुनकर वेजिटा कहता है, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। और हां, मैं कोई बच्चा नहीं हूं। मेरा नाम वेजिटा है और तुम मुझे प्रिंस वेजिटा भी कह सकते हो। वेजिटा ये बोलने के बाद अपनी पावर को बढ़ाता है और वो सीधा ग्रेटोस की तरफ बढ़ते हुए उसके चेहरे पर अपना जोरों का पंच करता है, जिससे हम देखते हैं कि वहां पर एक धमाका होता है। लेकिन ग्रेटोस अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला होता। यह देखकर वेजिटा थोड़ा सा चौंक जाता है और तभी वो घूमते हुए ग्रेटोस के ऊपर अपनी एक जोरों की किक करता है। लेकिन इस बार ग्रेटोस वेजिटा के पैर को पकड़ लेता है, लेकिन वेजिटा अपने आप को छुड़ाते हुए पीछे हटता है। और तभी ग्रेटोस कहता है, वाकई में तुम्हारी यह ताकत, यह तो डिस्ट्रक्शन पावर है। यह देखकर मुझे खुशी हुई कि आज के समय पर भी कोई सैयन अपने पास डिस्ट्रक्शन पावर रखता है। लेकिन तभी वेजिटा अपना वार करने की कोशिश करता है, लेकिन पलक झपकते ही वेजिटा काफी दूर जाकर गिरता है। ये देखते हुए वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। पर तभी वेजिटा उठते हुए कहता है, आखिर भला ये क्या हुआ? मैंने उसके वार को नहीं देखा। वेजिटा कुछ कर पाता उससे पहले ही ग्रेटोस उसके सामने खड़ा होता है और तभी ग्रेटोस वेजिटा के ऊपर दोबारा अपना जोरों का हिट करता है। लेकिन इस बार वेजिटा उसके पंच को अवॉइड करने पर कामयाब होता है। यह देखकर ग्रेटोस भी चौंक जाता है और वो कहता है, क्या बात है सैयन, बरसों बाद कोई ऐसा शख्स मिला है जो कि मेरे वार को अवॉइड कर पाया हो। लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ खास बात है सैयन प्रिंस। और तभी हम देखते हैं कि ग्रेटोस अपनी पावर को दोबारा बढ़ाने लगता है और वो वेजिटा की तरफ सीधा बढ़ते हुए वेजिटा के ऊपर दोबारा अपने जोरों का हमला करता है। लेकिन वेजिटा उसके वार से बचते हुए अपनी पावर को पहले से ज्यादा बढ़ा लेता है और वेजिटा कहता है,
तो आखिरकार मेरा सामना इतिहास के एक ताकतवर सैयन से हो रहा है, तो अब मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। तो चलो इसे शुरू किया जाए। किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन, देखते हैं कि आखिर तुम सैयन प्रिंस के सामने क्या कर पाते हो। वेजिटा ये बोलने के बाद अपनी पावर के साथ कई सारे अटैक करना शुरू करता है ग्रेटोस के ऊपर। ग्रेटोस की तरफ वेजिटा के सारे वार जैसे ही आने शुरू होते हैं, ग्रेटोस मुस्कुराता है और तभी हम सभी गोकू और कागुया को देखते हैं। कागुया गोकू के सामने खड़ा होता है और तभी वो मुस्कुराते हुए कहता है, तो चलो गोकू, क्या इसे शुरू करें जो हम पिछली बार खत्म नहीं कर पाए थे। जिसके ऊपर गोकू कुछ भी नहीं कहता, वो सीधा अपनी पावर को बढ़ाता है और तभी कागुया गोकू की तरफ आगे बढ़ता ही है, लेकिन पलक झपकने से पहले गोकू कागुया के सामने से उसके पेट पर अपना जोरो का पंच करता है, जिससे हम देखते हैं कि कागुया उन सभी की लड़ाई के बीच में से उड़ते हुए काफी दूर जाकर गिरता है। इसे देखते हुए एक समय के लिए सभी लोग हैरान रह जाते हैं और वो लोग अपनी लड़ाई को दोबारा शुरू कर देते हैं। पर तभी गोकू धीरे धीरे करके कागुया के पास जाने लगता है, लेकिन कागुया दोबारा उठता है और वो कहता है, लगता है कि तुम इस लड़ाई के अंदर मजा करना नहीं चाहते गोकू। पर तभी गोकू कहता है, ये समय, ये जंग हमारे मल्टीवर्स को लेकर है, और भला मैं इस लड़ाई में मजे कैसे कर सकता हूं कागुया, जब हमारे ही खिलाफ हमारे सैयन खड़े हो। तो आखिरकार मैं कैसे मजे कर सकता हूं। जो सुनकर कागुया एकदम चौंक जाता है और वो कहता है, वाकई में ऐसा लगता है कि ये शब्द मैंने पहले भी कभी सुने हैं। महान सैयन ज़ारा की, उन्होंने भी यही बात बोली थी गोकू। लगता है कि तुम उनके नक्शो कदम पे चल रहे हो। लेकिन गोकू कुछ भी नहीं कहता और वो अपनी पावर को बढ़ाता है, और तभी कागुया भी कहता है, चलो ठीक है गोकू, लगता है कि तुम इस लड़ाई को मजाक में नहीं लेने वाले, तो इसे चालू करते हैं। सैयन गोकू। कागुया भी ये कहने के बाद अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। गोकू देखता है कि कागुया का ऑरा धीरे धीरे करके बदलने लगता है, और तभी वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। जिसके बाद हम सभी कोराग को देखते हैं, जिसके सामने वो दूसरा ओमनी गॉड कहता है, तो कोराग, तुम्हें मालूम है ना कि ये सब कहां से शुरू हुआ था। सब गलती उससे एक सैयन की थी। लेकिन कोराग अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहते हैं, अपनी बकवास को बंद करो। मैं नहीं जानता कि किसकी गलती थी और किसकी नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं तुम जैसे धोखेबाज को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। ये कहने के बाद किंग कोराग अपनी पावर को बढ़ाने लगते हैं, और तभी हम देखते हैं
दूसरे ओमनिकोड को वो भी अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहते हैं, तुम कभी भी नहीं सुधरोगे। कोराग, अगर तुम इस सहज से शुरू करना चाहते हो तो ठीक है, आ जाओ।